हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। तो जैसे कि अपनी हर वीडियो में मैं लाती हूँ ठाकुर जी और श्री राधा रानी से जुड़ी कोई भी ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन भाव विभोर हो जाता है और आपकी भक्ति प्रभु में और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसी सीरीज़ में ले आई हूँ मैं एक और कथा, हमारी प्यारी किशोरी जो राधा रानी जू से जुड़ी हुई एक कथा। और कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी और क्या आपने ये कथा पहले भी सुनी हुई थी या नहीं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जो कथा है हमारी राधा रानी से जुड़ी। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उन गांवों से पलायन भी करना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो मिलता उसे पहले राधा रानी को भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलना भी बंद हो गई और उनकी कोठरी में जो सामान पड़ा था वह भी समाप्त हो गया। परिस्थितियों से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए और राधा रानी से क्षमा की याचना करके कहने लगे कि श्री जी मुझे क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों के वश यह गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनकी करुण पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या वहां आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रहे हो? संत ने उदास स्वर में कहा कि यहाँ पर अकाल के कारण भिक्षा नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए इस पेट की भूख शांत करने के लिए यहाँ से पलायन करने का मन बना लिया है। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज़ भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे कि पुत्री मैं नहीं जानता कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो ब्रज कन्या बोली, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचकर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाते हैं। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उसने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति के भोजन रखे थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो कभी भी यहाँ पर भोजन रखा ही नहीं। वैद्य जी जान गए कि यह श्री राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत जी को भोजन कराया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ से भोजन ले जाना। राधा रानी की कृपा से संत जी के प्रतिदिन के खाने का इंतज़ाम हो गया। तभी तो कहते हैं कि बड़ी करुणामयी है राधा रानी। वह अपने भक्तों का, संतों का सदैव ही ख्याल रखती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे भक्तों, प्रभु से जब हम हृदय से प्रेम करते हैं तो हमारे प्रभु हमें कभी भी निराश नहीं करते। बस ज़रूरत होती है तो हमारी ओर से प्रभु पर विश्वास बनाए रखने की, आस्था बनाए रखने की, और यही हम डगमगा जाते हैं। यदि पूर्ण समर्पण और आस्था प्रभु में रखी जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे प्रभु हमारे लिए ना करते हों, क्योंकि प्रभु तो सदा ही भक्त वत्सल रहे हैं। जितनी ज़रूरत भक्तों को प्रभु की होती है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत प्रभु को अपने भक्तों की होती है। तो फिर लेकर आऊँगी एक नई कहानी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।